हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? मैं आज आप लोगों के लिए वोकैबलरी का सेशन जो है वो लेकर आई हूँ। कुछ दिन ये वोकैबलरी का सेशन मैं आप लोगों के साथ चलाऊंगी। वोकैबलरी के साथ साथ अभी पहले मैं कुछ दिन आप लोगों को वोकैबलरी सोच रही हूँ करवाऊँ, क्योंकि भाई वोकैबलरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको वोकैबलरी कैसे कराऊंगी? रूट वर्ड्स के माध्यम से ऐसे करवाने की कोशिश करूंगी। मेरे पास ये पूरा जो है रूट वर्ड के मैंने पूरा एक बना रखा है, अपनी पूरी रूट वर्ड की वो कैप सीरीज बनाई हुई है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, जो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, जिससे आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाए। आप वर्ड्स देखते ही उनको समझ लें और जो है करने की कोशिश जो है वो उसे करें। तो ये जो वोकैबलरी का सेशन है आप लोगों का, अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग वोकैबलरी। ये है फॉर ऑल कॉम्पिटिशन्स, बेसिकली जो ये तो सभी कॉम्पिटिशन्स के काम का है। और उसके साथ ही ये मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में बताया था, वीडियो बैच है इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर के। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दीज लेक्चर्स दे कैन कॉल अस ऑन 7895937388। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई चलिए, ये रूट वर्ड्स हैं और रूट वर्ड से वोकैबलरी याद करना इतना आसान काम है कि रूट वर्ड आप कहीं भी देखेंगे तो आप उनको याद करने में आपको एकदम आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज हमने पढ़ी हुई है और इसको ऐसे जो है हम इसके साथ एसोसिएट करें। तो पहला है आपका वर्ड जो है, एक ही वर्ड से कितने बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है ईगो। ईगो का मतलब होता है मैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं। ईगो मींस मैं। अब ईगो में जोड़ दीजिए इष्ट। तो इष्ट का मतलब होता है मानने वाला, अहमवादी। ईगोइस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। अहमवादी, बहुत अहंकारी, यानी कि सुप्रीम कंडीशन होता है मैं, जो खुद अपने बारे में सोचे, अपने विषय में सोचे, सिर्फ और सिर्फ मैं, यानी कि मैं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, जो है उसे कहते हैं ईगोइस्ट कहा जाता है। जो अपने सामने किसी को कुछ समझे ही ना, उसे क्या कहा जाता है? ईगोइस्ट, यानी कि अहमवादी। अब जरा ईगोइस्ट में आप यहां पर लगा दीजिए, ये जो है बीच में आप यहां वर्ड लगाइए, ये ईगो है और बीच में लगा दीजिए टी फॉर टॉक। तो ये जो ईगोटिस्ट है, इसका मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में बोले, जो अपने ईगो, वन हु टॉक्स ओनली अबाउट वन सेल्फ। एक आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ लोग इतने ज्यादा अटेंशन सीकर और सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि इन अ वेडिंग दे वांट टू बी अ ब्राइड एंड इन अ फ्यूनरल दे वांट टू बी द कॉप्स। तो इतने जो ईगोटिस्ट लोग वो होते हैं, दोज हु टॉक अबाउट ओनली अबाउट The people who talk only about themselves, जो खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बात करें, उनकी बात खुद से शुरू होके और खुद पे ही खत्म होती है, उसे क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं। कभी कभी उन लोगों को बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी हो जाती है। मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं वो, तो उसे क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट। तो बीच में जो ये टी आ गया, टी स्टैंड्स फॉर टॉक। तो ईगोटिस्ट, वन हु टॉक्स ओनली अबाउट वन सेल्फ, दैट इज नोन एज ईगोटिस्ट। नाउ अब उसके बाद आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोइस्ट है, बस ईगोइस्ट ईगोसेंट्रिक से भी बड़ा होता है। सेंट्रिक मतलब गोल गोल घूमना, जो अपने आसपास, अपने दायरे से आगे ना निकले, जो खुद के बारे में ही सोचे, खुद के बारे में ही जो है वो सोचे, जिसकी पूरी दुनिया खुद तक सीमित हो, उसे क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो जो खुद के बारे में, जिसकी दुनिया खुद से शुरू होकर खुद पे खत्म हो जाती है। अब भैया एक्सट्रीम वर्ड आता है मैनिया होता है पागलपन, ईगोमेनिया। जैसे आप लोगों ने अगर वो पिक्चर देखी है कि वो पू वाली जो है, कौन है वो जिसने पलट के मुझे नहीं देखा, तो वो जो है ईगोमेनिया, यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, सेल्फ मैडनेस हो जाना, इतना ज्यादा पागलपन हो जाना अपने वो की। जब शीशे में देखें तो ये सोचे कि वो भगवान ने कितना खूबसूरत हमें बनाया, हमसे ज्यादा तो सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा ये नहीं हो सकता। तो ये जो चीज है, इसे क्या कहते हैं? ईगोमेनिया, सेल्फ मैडनेस। तो दैट इज ईगोमेनिया। मेनिया मीन्स होता है पागलपन और ईगो मतलब था खुद के लिए पागल होना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का ये समझिए,
ऑल्टर मतलब होता है दूसरा, और ईगो मतलब होता है मैं, यानी कि दूसरा मैं, यानी कि मेरी पर्सनैलिटी का वो रूप, मेरे जैसा ही मगर मेरी पर्सनैलिटी का वो रूप जो और लोग नहीं जानते। जैसे अगर आप लोगों ने मेरे ऑल्टर ईगो है, मेरी ही पर्सनैलिटी का दूसरा रूप, मेरा कोई दोस्त जो मेरे जैसा है मगर उस मेरी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप है, तो दैट इज ऑल्टर ईगो। या एक ये है कि जैसे कुछ किरदार होते हैं वो इतना ज्यादा अपने पर्सनालिटी में जो है वो उसमें एंटर कर जाते हैं कि वो उनका ऑल्टर ईगो बन जाता है। अगर आप लोगों ने सीआईडी देखा ही होगा अपने बचपन से लेकर काफी लंबे समय तक चला, तो दया कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी सांस नहीं ले रहा दया, इसका मतलब ये मर गया है, ठीक है। तो उसमें दया जो है, जो व्यक्ति है जो वो हमेशा दरवाजा तोड़ने के लिए जाने जाते थे, तो जो किरदार वो दया का वो निभा रहे हैं, जो वो है उनका ऑल्टर ईगो क्या है, वो सीआईडी में प्ले करने वाला उनका जो पार्ट है दैट इज ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर ईगो मतलब होता है दूसरा, मेरी पर्सनैलिटी का वो रूप जो है अलग रूप है, दैट इज ऑल्टर ईगो, ठीक है। मेरी ही पर्सनैलिटी, अ वेरी क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड हु सीम्स ऑलमोस्ट अ पार्ट। और हाँ, ऑल्टर ईगो में आप एक ऐसे दोस्त को भी कह सकते हैं जो बिल्कुल बहुत कुछ आपकी ही पर्सनैलिटी का दूसरा रूप हो, दैट इज ऑल्टर ईगो। तो दीज आर द वर्ड्स ईगो। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे ये वर्ड्स वगैरह करवा के आप लोगों का नेक्स्ट डे एक क्विक रिवीजन करा के फिर उसके बाद वो करवाऊं। कुछ दिन मैंने सोचा है कि वो कैब का सेक्शन आपके लिए रखूं, और आई होप कि ये आपको चीजें जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था ईगो। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेक्स्टर। ये वर्ड मुझे बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड डेक्स्टर। अब भैया जो राइट हैंड वाले होते हैं ना, हमें तो भगवान ने ही अलग बनाया, हम तो सिनिस्टर हैं। लेफ्ट हैंड को ये कहा जाता है बाइबल में, और उसमें है कि लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं उनको सैटन का वो माना जाता है, मतलब फॉलोअर्स। ये बहुत पहले से, मतलब ये कुछ मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा कि लेफ्ट हैंडर्स को हमेशा से सलाह दी जाती है कि उनको जो है वो राइट हैंड से काम करना चाहिए। ये हमारे पुराने उसमें भी लिखा हुआ है। अब जहां भी है कोई भी चीज है, बहुत सारी पुरानी चीजें चली आ रही हैं, मगर बात ये है कि ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि भाई जिसका ये किसी भी इंसान में वो अपनी मर्जी से ये चीजें नहीं करता है। तो डेक्स्टर जो है, अब आप ये देखिए, डेक्स्टर राइट हैंड। तो डेक्स्ट्रस जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति राइट हैंड से काम करने वाला, डेक्स्ट्रस, एक स्किलफुल, कुशल अड्रॉइट, स्किलफुल पर्सन, कुशल पर्सन को कहेंगे, दैट इज डेक्स्टर। डेक्स्ट्रल राइट हैंडेड, डेक्स्टर ऑन द राइट क्लॉकवाइज, कि जो इस तरीके से राइट हैंड साइड से चलेगा। डेक्स्ट्रल का मतलब भी होता है ऑफ और ऑन द राइट हैंडेड, राइट हैंड साइड, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज डेक्स्ट्रल, राइट हैंड साइडेड, सीधे तरफ। एमबी का मतलब होता है बोथ, एमबी डेक्स्ट्रस, एम्फीबियंस होते हैं। एमबी मतलब होता है दो, तो एमबी का मतलब होता है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। अगर आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट्स, तो उसमें जो प्रोफेसर है वो, जिन्हें वायरस कहते हैं, वो दोनों हाथ से लिखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी मतलब बोथ एंड डेक्स्टर मींस होता है स्किलफुल। एमबी डेक्स्ट्रस जो अपने दोनों हाथों को कुशलतापूर्वक यूज कर ले, दैट इज एमबी डेक्स्ट्रस। अब आते हैं डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज का मतलब होता है स्पाइरलिंग। ऐसे प्लांट्स, देखिए ऐसे प्लांट्स जो स्पाइरलिंग, ये लेफ्ट से जो राइट की तरफ इस तरीके से, जो भैया जो ये स्पाइरलिंग जो है ऊपर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जो बढ़ते चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज। कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो कोई जो बेल है, अगर वो इस तरीके से ये इस तरीके से बढ़ रही है, अपवर्ड्स बढ़ती चली जाती है, तो एक ऐसे स्पाइरल्स, ऐसी घुमावदार बेल जो ऊपर की तरफ चढ़ती चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रोज, सीधे से उल्टे की तरफ, ठीक है जी। अब है डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब कार्ड का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, कार्डियो हार्ट रिलेटेड हार्ट, और डेक्स्टर मीन्स होता है सीधा। तो जिनका दिल सीधी तरफ होता है, ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन होती है। डेक्स्ट्रो मीन्स राइट, कार्डियो मीन्स हार्ट,
तो जिनका हार्ट राइट साइड पे होता है दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया, वेयर द हार्ट इज एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पे हार्ट जो है वो राइट साइड पे लोकेटेड जो होता है। अच्छा, डेक्स्टर का जो उल्टा होता है ना वो होता है सिनिस्टर तो उसमें जो है सिनिस्टर लेफ्ट हैंड के लिए यूज किया जाता है, तो इविल और ओमिनस उसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज सिनिस्टर जो है वो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपॉज। देखिए, एंथ्रोप का मतलब होता है एंथ्रोप मैन, लॉजी मतलब होता है स्टडी, कहीं भी आपको लॉजी दिख रहा है दैट इज स्टडी। तो एंथ्रोप जो ये है एंथ्रोप प्लस लॉजी जोड़ दिया, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी है मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ मैन। मैन का यहां मतलब है मैनकाइंड, यानी कि केवल आदमियों के लिए नहीं, मैनकाइंड के लिए, मानव जाति। तो लॉजी मीन्स स्टडी, एंथ्रोप मतलब होता है दैट इज एंथ्रोप मीन्स मैन। देखो, जैसे ये इसी से ही वर्ड से आपका बनता चला जाए। फिला वर्ड आप कहीं भी लेते हैं, फिला जो रूट है, फिला का मतलब होता है लव। अब फिला प्लस एंथ्रोप कर दीजिए, फिलैंथ्रोपी, वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैन, दैट इज। जैसे अगर आप बोलते हैं कि फिला, तो फिला मीन्स जहां भी आपको फिला रूट दिख रही है, फिला वर्ड रूट जो है लव के लिए, ठीक है। फिला रूट किसके लिए होती है, लव के लिए। तो फिलैंथ्रोपी, लव फॉर मैनकाइंड, जेनरस डीड को बोला जाता है फिलैंथ्रोपी। अब मिस जो रूट है, मिस का मतलब होता है हेट, तो मिसैंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड या वन हु हेट्स मैन, दैट इज मिसैंथ्रोप। आदमी से नफरत करने वाले को उसे क्या कहते हैं, मैनकाइंड से नफरत करने वाले को मिसैंथ्रोप। मिस जो रूट होती है उसका मतलब क्या होता है, हेट। अब देखिए, एंथ्रोप मैन था, तो गाइनी जो है वो वुमेन को कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही करवाया, मिस मतलब होता है नफरत और गाइनी मतलब होता है वुमेन। तो अब आप देखिए, मिसोगनिस्ट, मिसोगनिस्ट को जो क्या कहता जाता है कि वो जो है वन हु हेट्स विमेन, जो औरतों से नफरत करे, दैट इज मिसोगनिस्ट। तो मिसोगनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों से नफरत करने वाला। मिस मीन्स नफरत। जहां पर भी आपको मिस दिखे, जैसे मिसैंथ्रोप हो गया, अब जैसे गैमी है, गैमी का मतलब होता है मैरिज। अब आप उसमें मिस जो है मिसोगैमिस्ट लगा दीजिए, पूरा वर्ड तोड़ के लिखते हैं मिसोगैमिस्ट। अब ये देखिए पूरा वर्ड, आप ये देखिए, मिस मतलब नफरत, गैमी मतलब शादी, और इस्ट मतलब मानने वाला। तो शादी से नफरत करने वाले को क्या कहेंगे, मिसोगैमिस्ट। अब ये देखिए, गाइनी वुमेन, लॉजिस्ट स्टडी करने वाला। तो गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, जिससे जो डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिसऑर्डर्स, जो औरतों की डिजीज की स्टडी करे उसे क्या कहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट। औरतों के डिजीज की स्टडी करने वाला या वाली, दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट। गैमोज, अभी मैं आपको बताया था, गैमोज या गैमी जो होता है इसका मतलब होता है शादी, मैरिज, ठीक है। अब आता है मोनोगैमी। मोनो मीन्स होता है वन, मोनो जो रूट हुई, मोनो मीन्स वन, और गैमी मतलब हुआ शादी। तो सिस्टम ऑफ हैविंग वन मेट एट अ टाइम, एक समय में एक ही पत्नी रखने या एक ही पति रखने की जो प्रथा होती है, दैट इज मोनोगैमी। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे, तो और गैमी मीन्स शादी। तो पॉलीगैमी का मतलब क्या हो गया, एक समय में बहुत सारी शादियां करने का जो कस्टम होता है उसे पॉलीगैमी कहते हैं। बाय मतलब क्या होता है, बाय मीन्स होता है दो, तो एक समय में दो शादियां करना, दैट इज बायगैमी, ठीक है। अब आ गया मिसोगैमी, मैंने आपको पहले ही बताया था। मिसोगैमी मीन्स होता है शादी से नफरत करना, हेट्रेड ऑफ मैरिज, शादी से नफरत। तो देखें, और अगर हम यहां पे कहते हैं मिसोगैमिस्ट, तो मिसोगैमिस्ट मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज। तो जो वन हु हेट्स मैरिज इज नोन एज मिसोगैमिस्ट। तो यहां पर ये रूट से आपके
अभी मैं मानती हूं कि ये इतने जो है वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इस तरीके से स्टार्ट किया है क्योंकि वर्ड पावर मेड इजी से ही है, रूट वर्ड्स के थ्रू ही सिखा रही हूं आप लोगों को। मेरी बुक मेरे सामने ही रखी हुई है। अब आप यहां ये देखिए मिस, मिसेन या मिस से मैंने आपको बताया था मिस। मिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है नफरत करना। मिसोगैमी, मिसैंथ्रोपी, मिसोगाइनी, मिसैंथ्रोप, ये सारी जो चीजें हैं, सबसे पहले मिसैंथ्रोप लेते हैं। एंथ्रोप मतलब होता है मैन, मिस मतलब होता है नफरत है, और मैनकाइंड के लिए मानव जाति से नफरत करना मिसैंथ्रोपी। मिसोगाइनी, गाइनी मीन्स वुमेन, औरतों से नफरत करना। हेट्रेड फॉर वुमेन, औरतों से नफरत करना, मिसोगाइनी। मिसोगैमी, शादी से नफरत करना, दैट इज मिसोगैमी। तो मिस जिसके साथ भी लगा देंगे वो होता है हेट के लिए यूज किया जाता है, दैट इज मिस। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए ये वर्ड है आपका लेट्रिया। लेट्रिया का मतलब होता है दैट इज हीलिंग, यानी कि किसी चीज का जो किसी चीज में सुधार होना, किसी चीज में उसकी ठीक होने को कहा जाता है। अब देखिए लेट्रिया याट्रिका है, ये याट्रिका है, तो इसमें जो है ये पीडिया, पीडिया मीन्स होता है चाइल्ड, और पीडियाट्रिशियन, पीडिया मीन्स चाइल्ड, इट्रिक्स मतलब होता है हीलिंग, तो पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है द हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का ठीक होना। अगर हम यहां पे पीडियाट्रिशियन ले लेते हैं तो पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है वन हु हील्स अ चाइल्ड, बच्चों के डॉक्टर को बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। साइकियाट्रिस्ट, याट्रिस्ट, तो याट्रिया है। साइकी, साइकी जो वर्ड होता है, साइकी मतलब होता है सोल या माइंड, ठीक है, सोल या माइंड को। साइकी या और इस्ट मतलब करने वाला, या साइकी, याट्री, साइकी मतलब होता है माइंड, याट्री मतलब हीलिंग, इस्ट मतलब करने वाला। तो वन हु हील्स माइंड्स, जो दिमाग को ठीक करने वाला, जो अंतर्मन को सही करने वाला, उसे क्या कहते हैं? साइकियाट्रिस्ट, दैट इज नोन एज साइकियाट्रिस्ट। याट्रिया, याट्रिया दैट इज हीलिंग। तो पीडिया मीन्स, पीडिया, पीडोज मीन्स होता है चाइल्ड, पीडियाट्रिक्स the healing of a child, pediatrician one who heals children, and psychiatrist, psyche mind, yatri healing, ist करने वाला, तो psychiatrist one who heals sick minds। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वर्ट। वर्ट का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ने को कहते हैं वर्ट। इंट्रो, इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ, और वर्ट मतलब होता है मुड़ना, तो जो अंदर की तरफ मुड़े। वन हु टर्न्स हिज माइंड इनवर्ड, जो लोग संकोची हैं, अंतर्मुखी, अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। जो अपनी सारी फीलिंग्स को, अपनी बातों को खुद तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बताते, जो अपने आप को अंदर ही जो है मोड़ लेते, अपने आप को अंदर ही समेट लेते हैं। इंट्रो अंदर, वर्ट, ठीक है, वर्ट मीन मुंड। जैसे इंट्रो से है अंदर, तो अंदर इंट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब होता है आकलन करना, यानी कि अंदर से आकलन करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है स्वयं, इंट्रोस्पेक्ट मीन्स आकलन, स्पेक्ट मीन्स आकलन, इंट्रो मीन्स होता है अंदर से खुद का आकलन करना, इंट्रोस्पेक्ट। एक्सट्रो मीन्स बाहर, वर्ड मीन्स पूर्ण, जो अपनी क्षमताओं को बाहर को ले जाते हैं, यानी कि बहिर्मुखी। तो जो हर चीज में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब बोथ, जो अंदर भी और बाहर भी, सिचुएशन के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट कहते हैं। जो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं दैट इज एम्बीवर्ट, जो उभयमुखी जैसे कहना चाहिए, और एम्बीवर्ट अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एंड एम्बीवर्ट जो दोनों तरह से, यानी कि इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, दे आर नोन एज एम्बीवर्ट। एंड नाउ पिड, पैड का जो वर्ड है, पेड मीन्स होता है फुट, पेड मीन्स पैड, पैड मीन्स फुट, पैर को कहते हैं। अब यहां पर ये देखिए पेड प्लस एस्टल, पेडेस्टल, अ सपोर्ट ऑफ फाउंडेशन, जैसे कि कोई चबूतरा है,
कोई सपोर्ट है उसे क्या कहा जाएगा? पेडेस्टल। पेडेस्टल जैसे जिस पे अगर हमें किसी ऊंची जगह पे चढ़ना हो तो पेडेस्टल एक चबूतरे की तरह होता है, उसे क्या कहा जाता है? पेडेस्टल। जिस पे पैर रखकर चढ़ते हैं, पटरे को कह सकते हैं पेडेस्टल। पेडल, पेडल पैर से मारने वाला जो लीवर होता है उसे क्या कहा जाता है? पेडल। पेड प्लस ईएन, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, दैट इज पेडेस्ट्रियन। ठीक है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स बाय फुट। ठीक है। अब इसमें ये वर्ड लास्ट में ऐसे ही आ गया है, ये वर्ड प्रोजेक आ गया है। प्रोजेक इससे मिलता नहीं है। प्रोजेक का मतलब होता है साधारण, हैकनेट, घिसा पिटा, तो उसे प्रोजेक कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि नाउ डेज द परफॉर्मेंस ऑफ सो एंड सो हीरो इज वेरी, नाउ डेज ये कहते हैं कि इन दिस मूवी द परफॉर्मेंस ऑफ दिस हीरो इज वेरी इज प्रोजेक। तो प्रोजेक का मतलब होता है हैकनेट या कॉमन प्लेस, जो अपनी चीजों को रिपीट करते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज, जो बहुत ही घिसा पिटा, हमें पता है कि आगे इसके बाद क्या होने वाला है, तो उसे प्रोजेक कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीडिया या पेडोस को जो है वो कहा जाता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बच्चे के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। पीडिया या पेडोस जो है वो बच्चे के लिए यूज करते हैं। तो देखिए ये पीडियाट्रिशियन, IAN, पीडिया मीन्स बच्चा, ईएन मतलब से हील करने वाला, आइट्रिया आ गया हीलिंग, ईएन मतलब करने वाला, तो बच्चे को हील करने वाला, बेबी डॉक्टर इसमें नहीं है, वन हु क्योर्स, वन हु हील्स, डॉक्टर ऑफ बेबीज, वन हु हील्स बेबीज, तो इसे कहा जाएगा पीडियाट्रिशियन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पेडागॉजी। पेडागॉजी तो आप लोगों ने सबको ही पता होगा, लेकिन पेडागॉजी का मतलब होता है कि द आर्ट ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड, एक बच्चे को सिखाने की जो कला होती है, पेडागॉजी उसे कहा जाता है। द लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे को, द आर्ट ऑफ टीचिंग अ चाइल्ड। आप लोग ने सी टेट का पेपर देते हैं, पेडागॉजी होती है, हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी होती है। उसमें बेसिकली बच्चा राजा होता है कि ऐसा अगर बच्चा जो है वो ये आप किसी बच्चे को एक्टिविटी दे रहे हैं, जैसे इसमें कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को एक्टिविटी दे रहे हैं, एक बच्चा बढ़ चढ़कर जो है वो बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है, तो वो बच्चा जो है वो क्या कहलाएगा? तो वो बच्चा एक्सट्रोवर्ट कहलाएगा। ऐसे बच्चे को आप लोग को क्या विशेष उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? तो टीचर सेंटर्ड जो है वो अप्रोच नहीं होती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो पेडागॉजी का मतलब होता है कि कैसे बच्चे को सिखाया जाए कि वो इंजॉय करके चीजों को सीखे। ठीक है। तो ये पेडागॉजी यानी कि द आर्ट ऑफ टीचिंग। नाउ ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थो मीन्स होता है हड्डी, पीडिस्ट मतलब होता है, ऑर्थोपेडिस्ट पहले देख लीजिए, द डॉक्टर हु स्ट्रेटन्स बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। जो ऑर्थोपेडिस्ट वो होता है जो बच्चों की हड्डियों को ठीक करता है। ऑर्थो मीन्स हड्डी, पीडिया वैसे बच्चों के है, जो ऑर्थोपेडिस्ट होता है बच्चों की हड्डियों को ठीक करने वाला डॉक्टर। वन हु स्ट्रेटन्स द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की हड्डियों को सीधा करे, ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। तो अब आप यहां पर ये देख लीजिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक एक करके सारी स्लाइड्स जो हैं वो आप लोग को दोबारा से दिखा देती हूं, जिससे कि आप लोग जो है सारी वर्ड्स एक बार देख लें और जब बताइएगा कैसा आपको ये सेशन लगा। ये सेशन मैंने जो अपना पूरा वो बनाया हुआ है और मैं कल एक क्विक रिवीजन के साथ फिर इसको स्टार्ट करूंगी। पहली जो स्क्रीन थी वो ये थी, ईगो यानी कि मैं, इसमें ये वर्ड्स थे, ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक। एक मेरा ये मानना है कि अगर टीचर विद फुल जोश जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो कनेक्टिविटी रहती है दिल से दिल तक, तो वो जोश स्टूडेंट्स के अंदर भी जाता है और वो चीज़ें उनको अच्छे से याद हो जाती हैं। इसीलिए कई बार मेरा पढ़ाना बहुत नाटकीय भी हो जाता है, बट दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग एंड दैट इज हाउ आई टीच। तो ये है ईगो। फिर उसके बाद दूसरा है डेक्स्टर, ये दूसरी आपकी स्क्रीन है, डेक्स्टर, डेक्स्ट्रल, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रोस एंड डेक्स्ट्रोकार्डिया। और इसके बाद ये आपकी है थर्ड एंथ्रोप यानी कि मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, फिलैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोप एंड नाउ नेक्स्ट इज गाइनी, गाइनी मीन्स वुमेन, मिसोजिनिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट एंड द नेक्स्ट वन गेमो, मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बायगैमी एंड मिसोगैमी। मिस मीन्स हेट, मिसैंथ्रोपी, मिसोगाइनी, मिसोगैमी
यार्टिया, और ये जो है दैट इज पीडियाट्रिक्स साइकियाट्रिस्ट, वर्टो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, पिड पेडेस्ट्रल, पेडल, पेडेस्ट्रियन, ये प्रोजेक इसमें बीच में आ गया था यूं ही। एंड द लास्ट वन इज पेडोज यानी कि बच्चा, पीडियाट्रिशियन, पेडोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिस्ट। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स, कुछ थोड़े बहुत अगर आपको लगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो डू लेट मी नो अबाउट इट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतने समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।